Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we solve the exercise number 2, question number 4, 5 and 6. So कुछ पहली वीडियो लेजी होने की वजह से हमारा जो क्वेश्चन 2.2 से हमारे रह गए थे वो हम इस वीडियो में सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। प्राइम नंबर हमें मालूम करने, प्राइम नंबर 1 से लेकर 20 तक जो भी प्राइम नंबर आ रहे हैं, इनके बीच में जो भी प्राइम नंबर आ रहे हैं हमें वो मालूम करने हैं कि वो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड होते हैं। तो 2 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके साथ 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है और 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। और उसके बाद 7 भी प्राइम नंबर, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, 13 भी हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद 17 भी हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद 19 भी हमारा प्राइम नंबर है। चलो ठीक है, तो ये तो इजी था, 20 तक थे, मुझे याद था, मैंने आपको बता दिया। चलो ये पहले वेरीफाई भी कर लेते हैं कि आया ये वाकई प्राइम नंबर हैं या नहीं है। तो अगर हम 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 के फैक्टर्स, एक तो 2 निकल रहा है और दूसरा 1 का 1 निकल रहा है, ठीक है। एक तो 2 फैक्टर आया और इसका 1 आ गया, मतलब कि इसके 2 प्राइम नंबर के हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। और नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर्स, 3 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 3 का एक तो खुद 3 है और दूसरा 1 है। और अगर 5 के हम फैक्टर्स निकालें तो 5 के फैक्टर्स भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। 1 7 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो 7 के फैक्टर, एक तो 7 खुद का टेबल है और दूसरा इसका 1 नहीं। तो 11 के अगर हम निकाल रहे हैं, 11 के निकालें तो 11 के भी सेम में। तो 13 भी, 17 भी और 19। तो चलो मैं अब 17 और बच जाए, चलो 17 का निकालता हूँ। तो 17 भी खुद जो है वो एक तो आर नंबर है और इसका प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 पे ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिससे हम आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे एक्यूरेट जो है हमें वैल्यू 17 दे। ऐसा कोई भी हमारे पास टेबल नहीं है विदाउट डेसिमल पॉइंट के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि प्राइम नंबर हम उसे बोलते हैं जिसके फैक्टर्स एक तो 1 आए और दूसरा जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो खुद आए, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है। तो उसके बाद आ रहा है हमारा 19, ठीक है। 19 भी सेम ही हमारा होगा। 19 पर तो एक तो 19 का टेबल जाएगा 1 टाइम और 1 का, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट द ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 30। के कह रहा है कि सारे कंपोजिट नंबर लिखो जो 1 और 30 के बीच में हैं। तो 1 एंड 30 के बीच में जो भी 10 और 30 के बीच में जो भी ये कंपोजिट नंबर आ रहे हैं वो आप लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो 10 और कंपोजिट नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर हमें मालूम करने हैं, कंपोजिट नंबर मालूम करने हैं हमें। तो क्या करेंगे हम कंपोजिट नंबर मालूम करने के लिए? तो हम पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कंपोजिट नंबर की। तो डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर की, अ नंबर which have more than 2 फैक्टर्स, ठीक है। 2 फैक्टर्स, तो पहले भी मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊँ। तो 10 से लेकर बिटवीन 30, ठीक है। 10 से लेकर 13 तक हमें ये मालूम करना है। इनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आप खुद फाइंड कर लेना। अगर उसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो 10 और 30 के बीच में सबसे पहले तो हमारा 12 जो हमारा है वो कंपोजिट
नंबर है, ठीक है। 12 का एक तो फैक्टर 1 है और दूसरा 2 है और 3 है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है और 12 खुद का खुद भी फैक्टर है। तो इसके ये जो है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ 14, ठीक है। 14 तो एक इसका 1 खुद का है। तो पहले तो मैं बता चुका हूँ कि 13 तो ऊपर हम ज़ाहिर प्राइम नंबर है, तो एक साथ तो कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होता कि प्राइम नंबर भी और कंपोजिट नंबर हो, ठीक है। तो इसे हम 13 का एक तो 1 है और दूसरा 2 भी इसका फैक्टर है और 7 भी है और खुद का खुद भी वो फैक्टर है, मतलब कि ये 4 हो गए हैं। मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो है हमारा कंपोजिट नंबर बनता है। उसके बाद मैं 15 की बात करूँ, 15 भी हमारा जो है 15 भी जो है वो हमारा कंपोजिट, एक तो वो 1 उसका है और दूसरा 3, 5 और 15 खुद का खुद भी जो है वो फैक्टर है। तो इसके 4 फैक्टर हो गए हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये बी कंपोजिट है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो 6 में क्या है, राइट डाउन ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर बिटवीन 20 एंड 40, मतलब के 20 से लेकर 40 तक जो भी बीच में, इनके बीच में जो भी कंपोजिट और प्राइम नंबर आ रहे हैं वो आप लिख लें। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप, मैं कह रहा हूँ आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक कंपोजिट का कॉलम बनाएंगे और दूसरा प्राइम नंबर का बनाएंगे, जैसा हम क्वेश्चन नंबर 3 में करके आए हैं, ठीक है। तो एक प्राइम का बनाएंगे और दूसरा कंपोजिट का कॉलम बना लेंगे, और जो कंपोजिट फंक्शन हो वो कंपोजिट वाले कॉलम नंबर हो वो कंपोजिट में लिखना, और जो प्राइम नंबर वाले में हो वो प्राइम नंबर में लिखना। इससे क्या होगा कि बच्चों को समझने में भी आसानी होगी और आपको करने में भी आसानी होगी। चलो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।